नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन में। दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी सामान्य पूजा पाठ का नहीं है। आज मैं आपसे एक बहुत ही कड़वी लेकिन 100% सच बात पूछने जा रहा हूँ। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु पड़ गया है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है? क्या आपके घर में अचानक से ऐसी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, बाधा या किसी से कराए गए तांत्रिक प्रयोग, काला जादू ने डेरा डाल लिया है कि आपका हंसता खेलता परिवार बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है? क्या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर आपके जूते घिस चुके हैं? घर में दरिद्रता का ऐसा तांडव मच गया है कि समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है? अगर आपका प्रश्न हाँ है तो अपनी सांसों को थाम लीजिए। इस वीडियो को अगले कुछ मिनटों तक बिना पलक झपकाए देखिए, क्योंकि आज हम उस महासत्य को खोलने जा रहे हैं जिसे बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरी भी गुप्त रखते हैं। क्योंकि यह प्रयोग ऐसा है कि भाई, अगर बाधाएं हटने से नहीं हट रही हैं, कोई भी आप करते हो समस्याओं को ठीक करने की कोशिश, या झाड़ा फूंक या उतारी तक करवा ली, सब प्रयोग करवा लिया और बोल दिया किसी ने कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही समस्या सिर उठा लेती है और वापस से वही समस्या आपके घर में होने लगती हैं। कोई भी बड़ी बाधा आपके यहाँ से हट नहीं रही है, तो अपन साक्षात देवाधिदेव महादेव का वह सबसे प्रचंड, सबसे उग्र और अजय रूप भगवान सर्वेश्वर महादेव की महासाधना और कैसे यह प्रयोग करें जिससे आपका जीवन सही हो जाए। चाहे सावन का पवित्र महीना हो या साल का कोई भी दिन हो, जब चारों तरफ से हार कर इंसान दुनिया के हर दरवाजों से लौट आता है, तब सर्वेश्वर महादेव का यह अचूक विधान उसके जीवन में हर संकट, हर शत्रु और हर काली शक्ति को 1 सेकंड में भस्म कर देता है। जैसे ही यह प्रयोग हुआ और समस्याएं खत्म, जैसे आग से रुई जलकर खाक हो जाती है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो दिल थाम कर बैठिए, और ना हो तो यह वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि यह प्रयोग आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। क्योंकि आज हम इस साधना का A to Z शास्त्रीय विधान, मंत्र और हवन की गुप्त विधि आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक शब्द भी मिस मत करना, क्योंकि अगली ही लाइन आपके जीवन की रक्षा करने वाली है। भाइयों, पुराणों और शिव महापुराण के तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जब जब इस सृष्टि पर कोई ऐसा संकट आया है जिसे साधारण देवता या सामान्य शक्तियां नियंत्रित नहीं कर पाई, चाहे वह नरसिंह अवतार का उग्र क्रोध हो या ब्रह्मांड को जलाने वाली कोई भयंकर तांत्रिक शक्ति हो, तब स्वयं महादेव ने सरव रूप धारण किया। और सरव का स्वरूप यह है, यह सिंह से भी अधिक शक्तिशाली, 8 पैरों वाला और असाधारण दिव्य ऊर्जा से संपन्न वह महास्वरूप है जो बड़े से बड़े काल, महाकाल, अकाल मृत्यु, जिद्दी, भूत प्रेत, बाधा और शत्रुओं के चक्र को हवा में ही उड़ा देता है। यह साधना क्यों जरूरी है? जब आप पर किसी ने मसान, शमशान की विद्या या ऐसा कोई भयंकर काला जादू करा दिया हो जो किसी साधारण पूजा या हनुमान चालीसा से भी शांत ना हो रहा हो, या आप कई जगह चक्कर लगा कर थक गए हो, तब केवल और केवल सर्वेश्वर महादेव की ऊर्जा ही उस कवच को भेद सकती है। भाइयों, यह एक तीव्र और उग्र तांत्रिक सात्विक साधना है। इसे पूरी पवित्रता और अनुशासन के साथ करना चाहिए। इससे आप पवित्र श्रावण मास में या साल के किसी भी मंगलवार, शनिवार, सोमवार या अमावस्या की रात्रि को शुरू कर सकते हैं। समय और स्थान, इसका साधना हमेशा रात्रि काल, रात के 9 बजे के बाद या ठीक मध्यरात्रि 12 बजे में ही की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और तांत्रिक बाधाओं का छेदन रात में ही सबसे प्रभावी होता है। क्योंकि अगर यह पूजा करना तो दिन में अभिषेक भी करना, ठीक है। घर का कोई एकांत कमरा चुने, पूजा घर या छत का कोई कोना जहाँ कोई आपको रोके टोके नहीं और बार बार उस कमरे में किसी का आना जाना ना हो। आपका मुख उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। आवश्यक पवित्र सामग्री इसमें रहेगी। महादेव का चित्र, साक्षात शिवलिंग रहे तो अच्छा रहेगा। यदि सर्वेश्वर रूप का चित्र हो तो अति उत्तम। निकलवा लेना कंप्यूटर से और फिर उससे क्या बोलते फोटो कॉपी निकलवा के लेमिनेशन करवा के रख सकते हैं। आसन इसमें रहेगा काले रंग या लाल रंग का ऊनी कंबल। याद रखें, तांत्रिक साधना कभी भी सीधे जमीन पर बैठकर नहीं की जाती। जमीन ऊर्जा को खींच लेती है। दीपक इसमें रहेगा सरसों के तेल का बड़ा चौमुखी, और चौमुखा नहीं लगा सकते तो तिल के तेल का 1 मुखी भी लगा सकते हैं। दीपक या शुद्ध देसी घी का भी रहेगा अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। माला इसमें रुद्राक्ष की रहेगी
जिसे एक लाल कपड़े में लपेट कर रखा गया हो गोमुखी में। ठीक है, भोग इसमें उड़द के बड़े, मीठे पुए या कच्चा दूध और सफ़ेद मिठाई। ठीक है, अपने अनुसार जो भी उपलब्ध हो वह आप ले सकते हैं। सर्वेश्वर साधना का चरणबद्ध विधि विधान यह है भाई कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि इसमें सबसे पहले जरूरी है। रात्रि में स्नान करें, साफ सुथरे काले, गहरे नीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को काटने और ब्रह्मांडीय रक्षा कवच बनाने में मदद करते हैं। आसन इसमें रहेगा और सुरक्षा घेरा। अपने आसन पर बैठे, माथे पर भस्म या रोली का तिलक लगाएं। अपने चारों तरफ थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर एक सुरक्षा का चक्र बना लें। जो भी आपका सुरक्षा मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलकर 11 बार अपने आसपास जल छिड़क लें, क्योंकि इन साधनाओं में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और आप खुद जानते हैं कि आपके घर पे तांत्रिक प्रयोग हुआ है और उसमें जो भी बाधा है वह इस पूजा में विघ्न बाधा कर सकती है। इसलिए सुरक्षा चक्र लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप क्या करना है, संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी साधना सिद्धि में मुश्किल होती है साधना सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, अपने हाथ में जल, थोड़े से काले तिल और फूल लें और एक सुपारी लें। अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और जो भी महीना चल रहा है वो बोलें, तिथि जो भी है वो बोलें, जो दिन है वो बोलें और बोलें रात्रि काले। अपनी समस्या बोलकर स्पष्ट संकल्प लें और बोलें, हे सर्वेश्वर महादेव, मेरे जीवन में जो शत्रु, तांत्रिक प्रयोग, भूत प्रेत बाधा, कोर्ट कचहरी के संकट और भयानक दरिद्रता आ गई है, उसका आज से समूल नाश करने के लिए मैं इस साधना को कर रहा हूँ। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें और उस जल को जमीन पर छोड़ दें। और अगर आप इस साधना को करने में सक्षम नहीं हैं, नॉर्मली गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और परेशानी हटने से भी नाम नहीं ले रही है, आपके शत्रु आपके व्यापार में बाधा कर रहे हैं, तो मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब क्या करना है, गणेश और भैरव स्मरण। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी और क्षेत्रपाल बाबा भैरव का स्मरण कर उनसे आज्ञा लें, क्योंकि क्षेत्रपाल से आज्ञा लेना सबसे जरूरी होता है और प्रथम पूज्य गणेश जी का होता है। इसके बाद चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है, चौमुखी दीपक आपका जो पूजा में रखा गया उसको। अब इसका क्या करना है भाई, उस साधना के दौरान आपको पूरी एकाग्रता के साथ सर्वेश्वर महादेव के शक्तिशाली महामंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम हम सर्वेश्वराय फट स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का ओम हम सर्वेश्वराय फट स्वाहा, यह बीज मंत्र कोई नॉर्मल नहीं है, यह बहुत बड़ा बीज मंत्र और सर्वेश्वर महादेव की एक बार पूजा करके तो देखो कैसे जीवन का मतलब संकट यार ऐसे खत्म होते कि है ही नहीं। अब क्या करना है, जो भी आपने रुद्राक्ष की माला ली हुई है उससे जाप शुरू करता है इसका। ठीक है, और गिनने के लिए सामने चने वगैरह रख लें, जैसे एक माला हुई तो एक चना सरकार दिया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें जितने दिन का भी संकल्प लें, 21 दिन बिल्कुल भी नागा ना छोड़े, मतलब एक भी दिन उसमें गैप ना रखें। नहीं तो क्या होता है, ऐसी साधना अपन करते हैं तो जो भी बाधाएं आ रही हैं तो वो है ना विघ्न बाधा करती हैं, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि वो हटती हैं अपने घर से तो वो विघ्न करती हैं। जैसे कोई के ऊपर कुछ हो गया है भाई, अपन थक गए हैं ठीक करवा के, ठीक नहीं हो रहा है, या कोई शत्रु है बिना वजह आपके पीछे पड़ा है, परेशान कर रहा है, लोगों को क्या है, वो तो फालतू के नाटक करते हैं, उनको भाई काम ही है टांग खींचना। तो क्या है, इस साधना को बिल्कुल भी ना छोड़ें बीच में। ठीक है भाइयों, बिना हवन के इस उग्र साधना का चक्र पूरा नहीं होता। साधना के अंतिम दिन जैसे 21वें दिन या सावन की अंतिम तिथि, जब भी आपकी साधना खत्म हो, 11 दिन 21 दिन, ठीक है, हवन करना अनिवार्य है। हवन कुंड के लिए आम की लकड़ियाँ, गूलर, पाकर, पीपल जो भी मिले वह प्रज्वलित करें। हवन सामग्री में काले तिल, जौ, गुग्गुल, सरसों के दाने जरूर मिलाएं, क्योंकि शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा सरसों के दाने मिलाने से हवन सामग्री में जल्दी नष्ट होती हैं। शुद्ध घी और शक्कर को अच्छी तरह मिला लें। अब फिर सर्वेश्वर भगवान का जो मूल मंत्र आपने जाप किया था, ओम हम सर्वेश्वराय फट स्वाहा को बोलते हुए हवन में लगातार 108 आहुतियाँ दें, या फिर अगर आप 11 माला से हवन कर सकते हैं तो 11 से करें। अंत में पूर्णाहुति दें। पूर्णाहुति में एक नारियल रखें, उसमें घी भर दें। आपने देखा होगा दुर्गा पंडालों में या गणेश जी के पंडालों में जब पूर्णाहुति होती है तो एक नारियल में घी भर के, उसी तरह से ये करना है। नारियल में घी भर के एक 8वां पूड़ी रखें, उसके ऊपर हवन सामग्री रखें, फिर नारियल रखें और फिर जो पूर्णाहुति
मंत्र होता है उससे, नहीं तो बोले ओम जो मंत्र मूल मंत्र का जप किया और अंत में स्वाहा बोल के छोड़ दें। और फिर क्या करना है, पूर्णाहुति होने के बाद लाल कपड़ा छोड़ें हवन कुंड में। लाल कपड़ा छोड़ने के बाद दही डालें। दही डालने के बाद ओम शांति शांति करके भगवान महादेव की आरती करके फिर विसर्जन करें। विसर्जन करने के बाद जो हवन की राख रहेगी उसको जिसके ऊपर भी बाधा की गई है उसके ऊपर छिड़कें, उसको टीका लगाएं, या फिर जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ हो यह मंत्र बोलकर उसके घर के आसपास छिड़कवा दें किसी भी तरह, ठीक है। तो उससे है ना वो शांति आ जाएगी, वो आपका बुरा नहीं करेगा, ठीक है, वो स्तंभित हो जाएगा। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने घर पर भी गेटों पर लाल कपड़े में बांध कर पन्नी के अंदर रख कर, ताकि वो गीली ना हो, आसपास जहाँ भी खिड़की या दरवाजे हों वहाँ पर छोटा छोटा सा रख कर, और वो भभूत रहेगी जो हवन की राख उसको रख दें। तो इससे क्या होगा, जो प्रयोग है किया हुआ है और जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपके घर में बार बार घुस रही हैं, या फिर शत्रु बाधा या तांत्रिक प्रयोग करवा रहा है कोई, या नज़र लगा रहा है आपके व्यापार क्षेत्र में भी, जहाँ व्यापार करते जहाँ कहीं भी हो, इसी तरह करना है, ठीक है। मैं पूर्ण शब्द नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि पूर्ण तरीका नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग स्किप करते हुए वीडियो को, ठीक है। तो इसलिए भाइयों, जीवन में संकट चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, वे महादेव के इस प्रचंड सर्वेश्वर रूप के आगे टिक नहीं सकते। डरना छोड़िए और पुरुषार्थ और तंत्र के इस मार्ग पर चलिए। आपके सारे दुश्मन, सारी बाधाएं और सारी दरिद्रता धूल की तरह उड़ जाएगी, ठीक है। और अगर यह अत्यंत प्रमाणिक, गुप्त और जीवन की रक्षा करने वाली सनातन जानकारी आपको हृदय से अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल सनातन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं तो मैं है ना सब लोगों की समस्या ख़त्म करके ही मानूंगा। क्योंकि भाई है ना लोग बहुत परेशान हैं, मेरे को बहुत मतलब लगता है कि यार, सुनता हूँ कि यार 10 जगह गए ठीक नहीं हुए, वो बोल रहा है कि गुरुजी यहाँ भटके वहाँ भटके, समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही। तो इसलिए अगर तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, या फिर तुम सनातन की विषय में जानकारी जानना चाहते हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ ऑल टू राउंडर सब चीज़ें ही डाली जाती हैं जो लोगों के काम आए, ठीक है। तो अगर इस तरह के जो संकट हैं उन चक्रव्यूह में फंसे हैं तो उनको निकालने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, निर्भीक रहें, सुरक्षित रहें और विजयी बने। हर हर महादेव, जय सर्वेश्वर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव।